ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। अच्छा ये बताओ कि मान लीजिए कि ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस है, यानी x इन मीटर और ये टाइम है। तो अब ये a का ग्राफ है, तो 1 2 और ये 3 10 20 और 30 मीटर चल देता है। अच्छा 1 2 और ये यहाँ पर ले लो 3, तो 1 और यहाँ ले लीजिए 1 3 सेकंड में ये 30 मीटर चल देता है। सही है। अच्छा जबकि एक है बी, वो 2 सेकंड में ही 30 चल लेता है। तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा है? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि जिसका एंगल ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। और ए तो और कमाल का है, वो 1 सेकंड में ही कितना चल लेता होगा? 30। तो ए है, ये बी है और ये सी है, तो किसकी स्पीड हाईएस्ट है? क्योंकि वो यहाँ से 0 से चला और 30 तक पहुंच गया। और बोलो उसने कितना सेकंड लिया? 1 सेकंड में 30 और ये 2 सेकंड में, और ये कितना हुआ? 3 सेकंड में 30। तो मुझे अगर बी ए निकालना हुआ तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका डिस्टेंस कितना है ए वाले का? जरा देखो 30 और टाइम कितना लिया? तो क्या ये 10 मीटर पर सेकंड हुआ? तो श्रेया बीबी क्या है? दिव्या ठीक है। तो बीबी दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें देविका क्या क्या वैल्यू रखें? क्योंकि 2 इसका टाइम है, 2 सेकंड में चल रहा, तो 30 अपॉन 2 कितना हुआ? 15 मीटर पर सेकंड। सुहाना बीसी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो श्रेया इसमें मैं क्या क्या वैल्यू रखी? सर 30/1। सही है। 30 तो दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक ऐसे है और एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो ए बी सी और ग्राफ है एक्सटी, तो इन एक्सटी ग्राफ और ये स्लोप होते हैं, तो किसका स्लोप हाईएस्ट है? सी का। तुम्हें स्लोप मालूम है? वो जो झूलने वाला होता है, तो स्लोप कहते हैं ये बड़ा अच्छा स्लोप है, चलो इसमें झूलने, सब ऐसे गिरेंगे, सी चढ़ते ऊपर। तो जिसमें स्लोप हाईएस्ट होता है उसमें मजा आता है कि जिसमें घिसक घिसक के चलना पड़े उसमें मजा आता है? स्लोप हाई होना चाहिए कि नहीं? तो द ग्राफ एक्सटी ग्राफ हु स्लोप इज हाईएस्ट दैट इज हैविंग हाईएस्ट स्पीड। बोलो बात समझ आ गई? तो इसका जो है जो स्लोप है वो हाईएस्ट है। इन एक्सटी ग्राफ the object whose graph has highest slope has highest speed, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब ऐसा ही ग्राफ हमारे लिए दिखाया गया है और इसमें हमें ये देख के बताना है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी। तो 6th क्वेश्चन देखिए। अब 6th क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ से। देखो तो इसमें 4 8 और 12 दिया गया है। अच्छा ये देखिए P 0 से चलता है, उसका घर ऐसा है, ये 4 है, ये 8 है
और ये 12 है। ये बी का घर है, बी का घर है। तो बी 0 से चलता है अपने घर से और कहाँ पहुंच जाएगा? स्कूल पहुंच जाएगा। सबको स्कूल पहुंचना है, ये स्कूल की बिल्डिंग है। तो ये बी चला, 0 से चला और बोलो कितने घंटे में स्कूल पहुंचा? नीचे आवर भी 1.2 तो वो उसके ठीक लगा, हमें तो 1.2 नहीं लग रहा, चंदन को लग रहा है ठीक। उसके नीचे नहीं देखा क्या इन्होंने? अप्रॉक्स में नहीं करना पड़ेगा, ये वैसा सवाल है इसमें। 1.6 तो ये भी मुझे लगता है, एक स्केल रख के देखो या उसमें उंगली नीचे ले जाओ तो मतलब कहीं ना कहीं। और इसके बीच में कितने सरेशन हैं? 5 में 4 है। 1.4 So 1.5 तो 1.4 और 5 के बीच में कहीं है ना, तो मैं इनके बीच में बना देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं सोचता हूँ, उतना वो पूछेगा भी नहीं, लेकिन यही कहीं है कि नहीं। और ये देखो ये 12 है, तो बी यहाँ से चला और ये पहुँच गया 12 पे। ये देखो सही है, तो बी है ये, यहाँ से चला अब स्कूल पहुंच गया करीब 1.5 आवर में पहुंच गया। ठीक है कि नहीं? कितने किलोमीटर चला होगा So इतनी? 12 12 किलोमीटर, क्योंकि 0 पे उसका घर है और उसके घर से स्कूल कितना दूर है? 12 किलोमीटर। तो 0 से चला और 12 किलोमीटर चला और कितने समय में पहुंचा? 1.5 चलिए, अच्छा ए का घर कहाँ है? बोलो दिव्या। हाँ बोलो। So 4 और 8 4 और 8 के ठीक बीच में 6 ही आता है, तो यहाँ पे ए का घर है। ए का घर यहीं पे, तो यहीं से तो चला है वो। ए यहाँ से चला है, उसका घर ही यहाँ पे है, स्कूल से ज़्यादा पास है ना। और कितनी देर में पहुंचा? तो यहाँ से ये चला है, 0 पे ही चला है और देखो कितने घंटे में पहुंच गया होगा। इसको तो बहुत देर लग गई, 1.6 से भी आगे चल रहा है क्या ये कितना धीरे चल रहा है? 1.6 से आगे चेक करो जरा, बल्कि 1.8 पे पहुंचा है ये, है कि नहीं? देखो एक अगर ये 6 पे है तो 6 से चला ये। अब बोलो वो स्कूल कितनी देर में पहुंचा? 1.8 आवर। अच्छा, ए ने 12 किलोमीटर डिस्टेंस तय की, और लेकिन उसने कितनी देर में तय की होगी? 1.5। कितने में तय की बताओ? यहाँ इसको गिराओगे तभी तो टाइम आएगा। क्या ये टाइम नहीं है? और वो भी आवर में है, और ये डिस्टेंस है जो कि किलोमीटर में है। अच्छा, सी का घर कहाँ है? बी के घर से 2 किलोमीटर दूर, यानी कहीं यहाँ पे है। ये है सी का, तो सी का घर बनाओ यहाँ पे। अच्छा, ये सी है, ये भी निकला, तीनों एक ही साथ निकले। देखो 0 टाइम पे, और ये जो चला है वो कब पहुंचा? 1.6 पे पहुंचा, तो वो भी उसके आगे ही पहुंचा है कहीं। तो यहाँ से चला और ये सी है, देखो यानी ये 1.7 पे पहुंचा। कितने पे? 1.7 ये 1.8 पे पहुंचा है। सी है कि नहीं? ए किसे कहा गया? ए भी देखो, इसे ए इसे कहा गया, सी से कहा गया, बी से कहा गया। तो सी यहाँ से चला, अब बोलो सी, ये है सी, और सी यहाँ से चला और कितनी देर में पहुंचा होगा? चेक करो। तो 1.7 पहुंचा। अच्छा, सी कितने किलोमीटर चला है दिशिता? वो बताना होगा। अच्छा देविका, सी कितने किलोमीटर चला? दिशिता 10 बता नहीं, 2 से चला
आवारा पहुंचा। क्या दिशिता से आप सहमत हैं? वो कह रही उसका घर कितने पे है? 2 किलोमीटर पर है, तो 2 किलोमीटर पर है और चला 12 तक है, तो सी कितने किलोमीटर चला? अमन कितने किलोमीटर चला? 6, क्योंकि ये 4 और 8 के बीच क्या आ रहा है? 6 किलोमीटर पे है ना इसका घर। बी कितने किलोमीटर चला? हमें नहीं पता, आपसे पूछते ही क्यों मालूम? तो सी कितने किलोमीटर चला? और ए? अच्छा, तो यानी मैं अगर यहाँ लिखना चाहूँ तो एक्स ए कितना लिखोगे और एक्स बी कितना लिखोगे और एक्स सी। दिशिता तीनों के आंसर बताओ। एक्स ए क्या लिखूं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एक्स, ये ए कितना? बहुत अच्छा। श्रेया? तुम सेकंड जरूर लगाओगी, पर सेकंड की तुम्हारी होगी, डिस्टेंस में भी पर सेकंड लगा देते। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? 10 किलोमीटर कि 20 किलोमीटर? ऐसे ही बता दो, ऐसे मत बोला करो, बोलो 10 किलोमीटर पर सेकंड। पर आवर भी बोल दो, स्पीड में है घर, क्या ट्रेन है तुम्हारा घर? अरे दूरी होगी। अगर तुमने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस खींची है कॉपी में, तो मैम से बोलोगी मैंने 10 सेंटीमीटर पर सेकंड खींचा है। डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही है। तो एक्स से कितना है? 6 किलोमीटर। श्रेया एक्स भी कितना है? 12 किलोमीटर। एक्स सी कितना है? 10 सही है, 10 किलोमीटर। अब कुछ चीजें और आपसे पूछी जानी है, बोलो टी ए कितना है? श्रेया? हमको मालूम नहीं है। अरविंद बोलो, ए कितना देर ले रहा है? वो सबसे लेट में वही पहुंच रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो 1.8 आवर। टी बी चंदन? सर टी बी सर 1.2 और 4 के बीच में 1.5। ठीक है, 1.5। और टी सी 1.7। इतनी बात समझ आ गया। अगर तुम बी ए निकालना चाहते हो और बी बी निकालना चाहते हो, बी सी, तो मुझे क्या कर देना चाहिए? क्या एक्स ए बाई टी ए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या यही होता है? तो निकालो जरा, 6 बाई 1.8। और वी भी निकालो, तो क्या करोगे? बोलो ऊपर क्या लिखें? 12 अपॉन 1.5। और ये बताओ बी सी निकालना चाहते हो तो क्या एक्स सी अपॉन टी सी, ये 10 है और अपॉन 1.7। इसे लिखो 60 बाई 18 और इसे क्या लिखो 120 बाई, और इसे क्या लिख दो 100 बाई। सही है। 6 से कट करो ऊपर नीचे, 10 बाई, अच्छा 10 बाई 3 क्या होता होगा देवी का? बोलो 3.33 होता होगा ना। तो इसकी स्पीड 3.33 क्या है? किलोमीटर पर आवर। अच्छा 15 से करो तो कितना आएगा? बोलो सुहाना। 10 की जगह 15 रख देता भाई 120 बाई 15 है, इसको करो। हाँ 8 किलोमीटर और इसको जरा करो 17 से, 17 6 जा 102 होता है, लगभग 6 तो आ ही जाएगा, या 5.99 भी लिख सकते हो, या 6 क्योंकि बुक में तो कोई ठीक पता नहीं चला। तो अच्छा इसमें तुम देख के बताओ कि कौन से झूले में तुम्हें सबसे मजा आएगा, कौन सा झूला सबसे खतरनाक है? बी सबसे स्टीपेस्ट है ना। सो स्लोप ऑफ बी इज स्टीपेस्ट,
या हाईएस्ट। अगर आप स्टीपेस्ट में कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्या बोलो, हाईएस्ट। स्लोप का मतलब एंगल होता है, एक्स एक्सिस। सो स्पीड ऑफ बी इज हाईएस्ट। सेंटेंस पूरा करो। B has the steepest slope. That's why its slope is high. स्लोप क्यों बोल रहे, स्लोप दो बार क्यों बोल रहे, बोलो। He has steepest slope, so its speed is, इसकी स्पीड क्या है, अच्छा ये मुझे बताओ कि ये बी का ग्राफ है और ये क्या है, ए का। तो ये जहाँ कट कर रहे हैं वहीं पे दोनों मिल रहे हैं, क्या दोनों एक टाइम पे इसी पॉइंट पे हैं क्या? अगर कहाँ मिले ये भी तुम पता कर सकते हो, ये पॉइंट और कब मिले ये भी पता कर सकते हो। जरा ग्राफ में देखो ए और बी कहाँ कट कर रहे हैं, देखो जरा ए और बी कहाँ कट हो रहा है, टाइम से मिला के देखो। हमारे में तो हमने जो रफ ग्राफ बनाया है, ए और बी कहाँ कट कर रहे हैं, चेक करो। इसको नीचे ले जाओ तो कितना बढ़ रहा है, ठीक है, 1.2 तो नहीं आ रहा है, आप स्केल रखो ना। 1.2 से 1 पहले के, इसको रख के देखो 1.11 जहाँ पे अभी कैलकुलेशन पहले ही है ना, 1.4। ठीक सर है। इसको 1.2 नहीं लेता वो लेना नहीं, पूछ रहा है कि क्या कभी ए और बी मिले, तो बोलो हाँ मिले, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। अच्छा इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखो कहाँ मिल रहा है, क्या वो दिया है ठीक, और 2 है वो भी ठीक नहीं। अब हम क्वेश्चन करें, क्वेश्चन का आंसर दें, उसमें ये सब नहीं है एग्जैक्टली कहाँ पे। चलो पहला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टर। क्या ये हमने बता दिया, B। अच्छा अब सेकंड का आंसर दो। आर 3 एवर एट द सेम पॉइंट, क्या तीनों कभी एक साथ मिले? क्योंकि यहाँ पे कौन कौन मिला, ए और बी, यहाँ कौन कौन मिला, B, C। बोलो बी मिला और सी, बी और सी कट करना है ना, और यहाँ कौन कौन मिला, लेकिन तीनों तो एक जगह नहीं कट कर रहे हैं ना। ऐसा हो रहा है कि तीनों ही एक जगह कट कर रहे हैं, नहीं हो रहा, तो इसलिए नो, 3 ऑफ देम आर नेवर एट द सेम पॉइंट, वो कभी भी एक साथ नहीं मिले। ऐसा हुआ होगा कि ए धीरे धीरे चल रहा है और बी पीछे से है, बोला बाय ए और निकल गया, तो क्योंकि ये तो सबसे धीमे तो ए ही है, 6 किलोमीटर चलने में हालत खराब कर दी उसने, इतनी देर लगा दी, और जिसने 12 चला वो सबसे पहले पहुंच गया, और जिसने 10 चला वो भी थोड़ा ढीला ढाला ही है, तो वो भी ऐसे बाय कर, सबसे सी तो सबको बाय कर रहा है, ये बी आगे चला, सी को क्रॉस कर दिया बाय सी, फिर आगे चला बाय ए, और फिर सी ने ए इसको भी बाय किया, ए को बाय ए, ऐसे किया कि नहीं किया। तो अब हम देखेंगे हैज 3 met ever as all the 3 graphs are not concurrent at a point। concurrent का मतलब संग केंद्रीय, एक ही बिंदु पे तीनों नहीं है ना। all 3 graphs are not intersecting at a point। so all 3 never at the same point on the road। so all 3 are never at the same point। अच्छा हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड, जब बी ए को पास कर रहा है, देखो क्या ये बी ए को क्रॉस कर रहा है, बाय ए बोल रहा है, उस समय सी कितना चला है, ध्यान दो इधर अरविंद, बी ए को यहाँ क्रॉस कर रहा है, वो एक समय है, यही तो ये समय है, यहाँ पहुंच जाओ, इसी से ठीक नीचे पहुंचो, उस समय सी की क्या पोजीशन है जरा देखो, फिर से देखो, जब बी ए को क्रॉस कर रहा है, बी और ए मिल रहा है, B और A
हाँ बी इधर देखिए चंदन, जब बी और ए मिल रहे हैं यहीं पे तो मिल रहे हैं, उस समय सी, उस समय वो टाइम है, उस समय सी की क्या पोजीशन ये देखो, ये पूछ रहा है। नहीं मतलब 7 हमें तो नहीं, उस समय सी की पोजीशन पूछ रहा है, घंटा नहीं पूछ रहा है। देखो 7 किलोमीटर 7 आ रहा है, यस सर। चेक करो जरा। फिर ये रहा 10 के से तक अंडर मान लो जब ये बी और ए क्रॉस कर रहे हैं, अब इसके ठीक नीचे आए यहाँ पे, और ये 7 ही लिखे, बल्कि एक एक को 7 नहीं लिख सकते, 7 से थोड़ा ज़्यादा है, 7.6। अभी ये कितने हैं टोटल, अब कितने स्लॉट हैं गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 स्लॉट हैं, बोलो इनके बीच में कितने खांचे हैं, क्या 7 स्लॉट्स हैं, और क्या 7 स्लॉट्स 4 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि 4 से 8 कितना किलोमीटर का अंतर है, बोलो 4 से 8 के बीच में तुमने कितने स्लॉट देखे, 7 स्लॉट। तो यहाँ लिखो कि 7 स्लॉट सर 8 पे ही है। इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो बोलो 1 स्लॉट का कितना होता है, बताओ, क्या 4/7, इतना ध्यान दो, 7 खांचे 4 किलोमीटर के बराबर हैं, तो एक खांचा कितने के बराबर, 4/7। और वो कितने खांचे पार कर चुका है, क्या 6, ये यहाँ तक कितने खांचे पार कर चुका है, 6। तो यहाँ पे है कि नहीं 6 पे, तो 6 स्लॉट्स कितने के बराबर हैं, 4/7 multiplied by 6 4/7 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 24/7। तो जरा देखो 7 3 जा 21, फिर भी 3 बचेगा, 30। तो 30 को क्या लिखोगे, 7 4 या 28। ये जो 3.4 किलोमीटर आया, इसको 4 में सम्मान के साथ जोड़ दें, क्योंकि 4 के आ गई तो 3.4 आया है, तो कितना हुआ, समझ में आ गई बात भाई, 4 के आ गई उतना चला है कि नहीं। तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो व्हेन ए क्रॉसेस बी, सर वो 8 पे आ रहा है। 8 पे नहीं आ रहा, 8 से एक नीचे है, मैं दिखा देता हूँ। ये इसको देखना चाहते हो, तो ये इस पर इनका ग्राफ सही हो गया, चंदन की रूट सही हो गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, आपकी रूट में अभी ये दूसरे में नहीं है ऐसा। देखो ये जब यहाँ पे है क्रॉस कर रहे हैं, किसी में नहीं आ रहा, इसमें भी 8 है। सर देखो नई रूट में नहीं है, नई बुक में सब में 8 में है। और उधर किसी के पास नहीं है, देखें ये इनका सी है, ये ना ये पॉइंट है, ये सब 8 नहीं आ रहा है, तो दे आ रहा है कि आपके में कैसा एट पे, तो सीधा लिख दो व्हेन, बहुत नई बुक के हिसाब से 8 पे लिखो, व्हेन बी क्रॉसेस ए, then she is at 8 किलोमीटर पॉइंट। अब देखो B, how far has B traveled by the time it passes C? B ने C को भी क्रॉस किया है, B सबसे तेज है, तो B ने C को जब क्रॉस किया है ये यहाँ पे, तो पूछा जा रहा है कि उस समय B कितना चल चुका था, पता करो, ये B है ये C है, कितना चल चुका था, यही मिला लो। जब उसने बाय C बोला तो ये कितना चल चुका था, इधर ही मिला क्रॉस में, कितना आ रहा है
मतलब बी सी को जब क्रॉस करा उस समय वो कितना चल चुका है। Sir, microons. मतलब स्लॉट आप देखो ना कितने स्लॉट मिल गया, 3 है और टोटल 7 स्लॉट है। इनके 7 में ये भी देखो नहीं। Sir, 7. तो अब ये देखो तो कितने स्लॉट चार के ऊपर है वो 3 स्लॉट। ये हो गए 3 स्लॉट। 3 स्लॉट की वैल्यू निकालो। तो 1 स्लॉट इतना है तो 3 स्लॉट कितना हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। अब 12 से करो, 7 1 is 7, फिर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 7 7 या तो 1.7 किलोमीटर। और इसको अब किस में जोड़ो, 4 के आगे, तो 4 के आगे जोड़ो। So when B crosses C, then B has traveled 4 plus 1.7, that is 5.7. Sir, आपने ये तो बोला. हाँ Sir, ये आपने बोला. हाँ, तो मतलब जब B C को क्रॉस कर रहा था उस समय B कितना चल चुका था, समझ में आई बात। B ने C को बाय बोला लेकिन उस समय B की स्थिति क्या थी, तो 5.7। ये समझ में आया चंदन, मतलब 3 की वैल्यू निकाल ली, 7 की वैल्यू कितनी है, 4 किलोमीटर। तो 12.7. तो 1 की कितनी, तो 3 की, अब वही जोड़ दिया 4 क्या है। चलिए अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन, इसको नोट करें। ये 2 बार 3 कैसे आ गया? नंबरिंग के लिए. ओके, ओके 6th से पहले 8th देखेंगे। अभी पहले 8th देखो फिर लास्ट में। अच्छा ये बताओ कि द एरिया अंडर ईटी ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ट्रैवल, यही होता है कि नहीं। तो चलो इसमें 2 4 6 दिया है, 2 4 6 2 4 और 6, 2 4 6 8 और 10। 6:30 कैसे चल रहा है, 6 पे ये ऐसे चला 6 तक और फिर यहाँ से सीधे चल गया, ठीक है। ऐसा ही नई बुक में है, तो फिर ऐसे सीधे चल दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा, हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में ये कहाँ पे है, जरा उठाओ। तो 4 सेकेंड में ये चीज 4 पे 6 पे है क्या है, और फिर उसके बाद और ऊंचे भी गया है 6 तक। तो 4 पे कहाँ पे है, 4 पे ये 6 पे पहुंच गया है, देखो जरा ग्राफ में आप, ऐसा है क्या। और फिर यहाँ से 8 तक है ऊपर. हाँ 8 तक गया है, मतलब 8 से थोड़ा पहले ही होगा,
8 तक तो नहीं गया, 6 से थोड़ा एक स्लॉट ऊपर गया है कि नहीं, लेकिन 4 पे कितना है बताओ? 6. तो वो कह रहा है कि कितना चला है 4 पे? Velocity multiplied by time. अच्छा, ये बात सही है। तो अल्टीमेटली हम इसका क्या कर लेंगे, तो एरिया निकालें Yes. या फिर आप इसका यू बताओ कितना है, इनिशियल कितनी है बोलो? 0. 0. सर इसका Zero. एरिया कैसे निकालेंगे? अभी निकालेंगे। 0 है और v कितना है बोलो यहाँ पे? 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होती है? u प्लस वी बाई 2। तो कितना लिख दें? 6. तो कितना हो जाएगा? 6/2, 3 मीटर पर सेकेंड। और अब मुझे बताइए कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हुई? ये देखो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ चुकी है। तो एवरेज स्पीड 3 रखो, डिस्टेंस नहीं पता, टाइम पता है कितने सेकंड का पूछ रहा है, क्योंकि टाइम तो दे रहा है ना 4 सेकंड का। तो बोलो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 को 10 ले लो, 12 मीटर. सो 12 मीटर। तो ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड कितना हो गया? ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड 12 मीटर। अच्छा, चंदन दूसरी तरीके से कह रहे हैं सर इसको ट्रायंगल मानो सीधा सीधा, ये 4 और ये 6, हाफ इंटू 4 इंटू 6, इसको छोड़ो तो आ गया 12। चंदन की भी बात सही कह रहे, थोड़ा बहुत तो चलता है। कह रहे हैं आपको एरिया अंडर निकालना है, तो आप क्या कर दो? So, हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। तो फिर क्या आ जाएगा बोलो? 2 6 जा 12। ये भी निकाला जा सकता है। अच्छा, तो डिस्टेंस ट्रेवल, in first 4 seconds. डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है बोलो? इज एरिया अंडर VT. वीटी ग्राफ। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होगा? दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है और हाइट क्या 6 है? सो ये 12 मीटर। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन दिव्या इनसे सहमत नहीं है। वो नहीं सर आप क्यों नहीं एक्सीलरेशन निकाल लेते और फिर बात बन जाए। तो सब अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। देखें दिव्या का क्या पर्सपेक्टिव है। सर V multiplied by T नहीं हो सकता डिस्प्ले? लो इन्होंने एक और मेथड। अब पहले लेकिन दिव्या का नंबर पहले है, तो बताओ यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना होता है? क्या v माइनस यू बाई टी? v कितना है? क्योंकि 4 पर 6 है। u कितना है और टाइम कितना है? तो एक्सीलरेशन कितना हो गया? d बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब आपको s चाहिए तो बोलो s इज इक्वल्स टू यू टी और प्लस या थर्ड भी लगा सकते हो। u क्या 0 है और a कितना है और t कितना है? 4 स्क्वायर। 16. तो ये तो 0 हो ही गया और 2 और 2 से ये कट गया, तो भी क्या 12 मीटर आ गया। आंसर तो एक ही है। आप किसी भी मेथड से कर दो। एक इन्होंने और बताया वो हम इन्हीं पे छोड़ दें। अगर ये 4 हाँ सर उसको करेंगे तो 22. हाँ देखो इन्होंने कहा कि सर उसको भी कर दो, 4 मेथड हो जाएंगे। चंदन का भी कहना ठीक है, कह सर रहे तो एक से करके दिखाना है ना. अब एक से कर लेना किसी से। तो ये कह रहा है 2as क्या होता है? v स्क्वायर माइनस सर, मैंने ये नहीं कहा. हाँ मैंने कहा VT को मल्टीप्लाई करोगे तब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना. इन्होंने 5वां मेथड भी बता दिया।
तो v सर, उससे स्क्वायर करना है, इससे नहीं करना v है, कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 7. तो 6 स्क्वायर और माइनस 0 स्क्वायर, तो बोलो 3s कितना हो गया 36, तो s कितना हो गया 12. सर 12 VT वाले से करके देखो, वो समझ नहीं आता. बोलो सर वो VT इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना. vt। देखो इन्होंने कहा है कि सर क्यों नहीं जो इस तरीके का ग्राफ बन रहा है उसे सर्कल मान लो और उसका 1/4 एरिया ले लो, बहुत बड़ी बात कही। बोले ये कर्व है, हम नेगलेक्ट नहीं करना चाहते, तो ये वैसे भी कह रहे हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं और ये खुद कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन में से कोई मेथड है यही अपना लेना सब acceleration वाला. है, इसका acceleration वाला. कोई भी ले लेना है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, हाँ बोलिए, ठीक है। Which part of the graph represent uniform motion of the car? इसमें यूनिफॉर्म मोशन कहाँ के बाद शुरू हुई है, जरा देखो। क्या 6 सेकंड के बाद इसकी स्पीड एक जैसी हो गई है, Yes. फिर नहीं बदल रहे, फिर ये लीनियर हो गया v, फिर v नहीं बदला ना। तो आफ्टर 6 सेकंड द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो आफ्टर 6 सेकंड ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म। आपको क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाना है और साथ में 6 और 8 करना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आपको बहुत मेथड बताया गया, सिर्फ इसमें मतलब में करना है। हाँ लाइए, केमिस्ट्री पढ़ेंगे. हाँ सुहाना बताइए। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? नहीं, केमिस्ट्री पढ़ेंगे. मेथड है राहुल 10 में। नाइन पढ़ा कौन सा? ये 9 है और इसमें फर्स्ट हो 40 तो उसके हो गए और 45 इसके हो गए। आपके 85 हो गए। 11 चैप्टर आ रहा है कोई 10 जाने फिर और कब आ रहा है? 12 जुलाई से। ओके, और आप लोगों के में कौन सा चैप्टर शुरू किया है? सर केमिस्ट्री पढ़ा हाँ? फिफ्थ कौन सा? सर वो हो गया, वो नहीं पढ़ता. अच्छा ठीक है, चलो। मतलब अभी तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं शुरू हुआ है ना कि जो कराया जा चुका हो, करा देंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी करा दिया. कोई बात नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो ड्राइवर, दो ड्राइवर हैं, एक ड्राइवर ए है और एक ड्राइवर बी है। तो अदर ड्राइवर तो लिख दो फर्स्ट ड्राइवर। उसकी स्पीड क्या है? स्पीड क्या 54 किलोमीटर है कि 52 किलोमीटर पर आवर? तो 52 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो कैसा होगा? दैट इज, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड बदल दो और वो कितने सेकंड में रुक जाता है? 5/18 समझते हो कि
किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए ऐसा करते हैं, और नहीं तो 52 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड, यानी 16 to 60 करते हैं कि नहीं करते हैं। तो 2 0 कट गए, अब 2 5 जा 10, 2 1 is 2 और 2 8 is 16, तो 5/18 ही तो हुआ। यस सर। तो इसलिए कभी भी अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप क्या कर सकते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको क्या लिखो, इसको 9 लिखो और बोलो 26 5 या कितना होता है, 26 5 130। 130/9, इसको डेसिमल में बदलो। सर नहीं ऐसे ही पढ़ रहे हम देते हैं ना, आगे कटेगा आसान। हमको ग्राफ बनाना है ना, तो 9 1 is 9 और 40, तो 9 4 जा, फिर 4 बच गया, तो 9 4 is 7, तो 14.4 मीटर पर सेकंड। जो सेकंड ड्राइवर है उसकी भी स्पीड निकालो। सेकंड ड्राइवर की स्पीड नई बुक में क्या है, 3 ही दी है क्या, 3 से कोई नहीं चलता है, 36 लो। तो जो ग्राफ बनाए हैं रेफरेंस कितना, नई बुक में कितना है, सर एक ही है, हाँ? एक ही बनाना है, एक ही का है, दूसरा का है। सर एक ही है, दो है ही। तो 2 है ही। सर कुछ हम इतने समझ जाएगा। वो हटा ही दिया उन्होंने, हमारी बुक में 3 दिया सेकंड का। सर हमने नई बुक से करा सर। हाँ नहीं, सेकंड नहीं है भाई, एक ही ड्राइव, सही है। तो अब ये बताओ कितने सेकंड में रुक जाता है, तो टाइम चल रहा है इस स्पीड से, वीटी ग्राफ बनाना है। देखो वीटी, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि 1020 है तो आप 14.4 है। अगर आपको देखो यहाँ पर 1 2 3 से ले लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 अगर बिल्कुल एक्यूरेट हो फिर हम और भी बता देंगे, 13 और 14 और फिर उसके आगे, लेकिन 14.4 लो, इसके आगे कितना लो, 14.4, और वो कितनी देर में उसकी स्पीड 0 हो जाती है, शुरू में इतनी स्पीड 14.4 ले लेना इसके आगे, अब 5 सेकंड में उसकी कितनी स्पीड हो जाती है बताइए, 5 सेकंड में 0 हो जाती है। तो ये स्पीड है जो कि किसमें है, मीटर पर सेकंड। तो अभी ग्राफ किस तरीके का हो जाएगा, नाउ ओके, सो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, यहां से लो और किस पे मिला दो, 5 पे, ये ग्राफ, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल, ऐसा तो नहीं पूछ रहा है, हाँ? यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है इसका, क्योंकि वो तो एक तरीके से रिटार्डेशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन कर दो या एक्सीलरेटेड मोशन, एक ही बात है। तो क्या पूछ रहा है, यूनिफॉर्म, नो पार्ट ऑफ द ग्राफ यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है ना, ब्रेक लगाना। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डिस्टेंस ट्रेवल, तो आप क्या करोगे, आप बेस कितने सेकंड है, बेस ले लेना, और हाइट कितनी है,
तो हाफ इंटू 5 और इंटू 14.4, तो इससे कटो तो 7.2 करो, तो 575 टू जा 5 7 जा, तो वो कितना चल गया 36 मीटर। ऐसा पूछा जाता है हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड बिफोर गेटिंग स्टॉप, बिफोर स्टॉपिंग वो कितना चला। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ए हाउ मच, ये हम आपसे कराएंगे क्योंकि हमारी बुक में दिया, तो हो सकता है पूछा भी जा सकता है, वीटीग्राफी तो है। तो क्या पूछा जाएगा, हाउ मच डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड बिफोर स्टॉपिंग। तो फिर क्या निकालोगे कि दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर, तो यहाँ टाइम तो इस बुक में दे ही नहीं। है ना, 5 सेकंड दिया होगा। सर कुछ नहीं दिया है इधर। ऐसे कैसे फिर ग्राफ कैसे बनेगा। सर क्या लिखा हुआ है? सर हम बन गए। कुछ भी नहीं दे रहा है, शेड है, एरिया का ग्राफ दे देते हैं। ये 5 सेकंड है, 5 सेकंड भी हटा दिया। कोई नहीं सर बच गया। समझ में आ गई बात, सर ये हटा दिया हमारी कोई बात नहीं, हम भी हटा देंगे। ओके सर। लेकिन आप इसे बना लो, अगर आएगा तो एक चीज़ नई चीज़ समझ में आ जाएगी। आप इंटू बेस इंटू, तो बेस कितना है और हाइट कितनी है 14.4, तो इससे इसको कट करिए, दैट इज 7.2 और दिस इज 36.0 मीटर। और दूसरा पूछा जा रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, नो पार्ट ऑफ द ग्राफ। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए v कांस्टेंट रहना चाहिए, ये है यूनिफॉर्म मोशन का, v नहीं बदलना चाहिए। सो नो पार्ट ऑफ द ग्राफ। कई लोगों की कॉपी अभी भी नहीं चेक हुई है, आज भी चेक जमा नहीं किया आप लोगों ने। सर मैंने तो कल ही कर दी। जिसकी जिसकी बची वो जमा करें। यूनिफॉर्म मोशन, ये तो आपको कोई घर में फोन करना। सो let us leave this question and come to sound. सर साउंड नहीं कर रहे सर, वो बहुत दूर का तो सर कल से करा, सर बहुत दिन हो गए नहीं। फिजिक्स पढ़ रहा था तो उससे पढ़ना नोट कर लिया। सर नहीं हो सर प्लीज सर केमिस्ट्री कराओ। हाँ सो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, substance are those substance which are made of one kind of particles. जरा देखें, मान लीजिए ये हमारे पास हीलियम गैस है, हीलियम बैलून में भरी जाती है। तो ये हीलियम गैस में सब हीलियम के एटम होंगे, HEH। हीलियम का सिंबल क्या है, देखो 18 ग्रुप में सबसे ऊपर हीलियम है, He। तो अगर हीलियम गैस होगी तो सभी हीलियम होंगे। अच्छा, अब मान लीजिए हमारे पास इसके अलावा एक कॉपर मेटल है, जैसे ये देखो, ये सभी मेटल है। तो इसमें कुछ एलॉय है और कुछ मेटल। तो देखो कॉपर मेटल कौन सा है, ब्रास भी है इसमें जो कि एलॉय है। तो क्या ये जो कॉपर मेटल है उसमें सब Cu होंगे? क्या इसमें आप आयरन भी पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे? बोलो। तो
कॉपर में सभी कॉपर है, Cu। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कॉपर में जितने भी पार्टिकल्स होंगे क्या वे सभी कॉपर होंगे? जैसे ये देखो, तो इस कॉपर में सारे पार्टिकल किसके हैं? कॉपर के हैं। और ये आयरन है, तो आयरन में सारे पार्टिकल किसके होंगे? बोलो। आयरन में सारे पार्टिकल किसके होंगे? आयरन के। चंदन इधर देखा कि अब ये देखो, आयरन, ये कॉपर और ये हीलियम गैस है। अच्छा, जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस क्या है? क्या वो सब H2 है? हाइड्रोजन गैस का क्या कंपोजिशन होता है? दो H मिला करके आपस में बॉन्डिंग करते हैं क्या, तभी H2 बनता है। हीलियम ये मोनो एटॉमिक है, सिंगल एटॉमिक। और ये कैसा है? डाई एटॉमिक, दो एटम मिल जाते हैं ना। अच्छा, ये बताइए, ये तो हाइड्रोजन गैस है। हाँ बोलिए। ऑक्साइड, और ये ऑक्साइड ये है हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये वाटर है। वाटर का फार्मूला बताइए। टू हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, H2O। तो डिफरेंट एटम हो जाते हैं तो क्या वो कंपाउंड कहलाता है? और एक है तो एलिमेंट है। अच्छा, एक हमारे पास और आ गया CO2। CO2 क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस? एक कार्बन और CO2। क्या आपने कभी ग्लूकॉन डी पिया है? ग्लूकॉन डी ये जान में जान डाल दे पीते ही, तो दैट इज वाटर सर सोडियम कार्बन और कार्बन डाई। ऑक्साइड। और जो कॉमन साल्ट है उसका क्या फार्मूला है? NaCl। बोलो। जो घर में खाने वाला नमक है उसे क्या कहते हैं? NaCl। तो ये NaCl हो गया कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड। और एक और चीज है, वो कौन सी है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का कोई फार्मूला बताएगा? O6। तो C6H12O6, 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 ये ग्लूकोज है। तो चंदन, इन सभी में से प्योर सब्सटेंस कौन सा? हीलियम होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा। काफी अच्छा। चंदन, इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा नहीं है? CO2 प्योर। बहुत अच्छा। जैसा कि चंदन ने बताया कि सभी में एक ही तरीके के पार्टिकल हैं, तो सभी प्योर सब्सटेंस। भाई चंदन ने यही तो बताया आप सबको कि ग्लूकोज भी चाहे यहाँ का खा लो, चाहे अमेरिका का खा लो, चाहे मार्स में जाके ग्लूकोज खा लो, सबका एक ही टेस्ट होगा। और पानी यहाँ का पी लो, अमेरिका का पी लो, रशिया का पी लो, सबका एक ही टेस्ट होगा। तो इस तरीके से क्या इन सभी में एक तरीके के पार्टिकल हैं? जो इसके पार्टिकल हैं वो क्या हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। लेकिन है तो एक मॉलिक्यूल, ये भी एक पार्टिकल ही है। सब पार्टिकल एक जैसे ही पार्टिकल है कि नहीं? और इसका पार्टिकल का नाम क्या है? ये भी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। कंपाउंड वे होते हैं जो अलग अलग एटम से मिलके बनते हैं। जब अलग अलग तरीके के एटम्स फिक्स रेशो में मिल जाएं और केमिकली बॉन्डेड हो जाएं। केमिकली बॉन्डिंग का मतलब समझते हो? इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाए आपस में, तो आपस में बॉन्डिंग करके क्या बनाते हैं? तो वो पार्टिकल क्या हो सकता है? जैसा चंदन ने बताया, या तो वो मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? पार्टिकल ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, या पार्टिकल ऑफ कंपाउंड भी हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? व्हाट डज इट मीन बाय प्योर सब्सटेंस?
particles of same kind बता of नहीं रहे हैं, वो atoms छिपा रहे हैं चीजों को। हाँ बोलो, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? एटम तो बोलना ही नहीं है, एटम बोल दोगे तो ये आ जाएंगे, वो आएंगे Substances are नहीं। the substance made up of same kind of particles. हाँ, which are made of Single time same kind of, particles. तो उसे क्या कहेंगे? प्योर Pure सब्सटेंस। substance. प्योर सब्सटेंस में क्या चीज आ जाएगी? एग्जाम्पल Helium, iron, common ठीक है, salt. क्या इसमें शुगर आ सकती है कि नहीं आ सकती? देखो भाई C12H22 वही डलन, चंदन ने तुरंत कहा कि सर शुगर तो आ ही जाएगी, जब उसका अपना फार्मूला है तो शुगर भी तो आ सकती है ना। घर में खाई जाने वाली शुगर, ग्लूकॉन डी आ गया तो शुगर भी आ गई, ग्लूकोज आ गया, पानी आ सकता है, सॉल्ट, Yes, sir. ये सभी सॉल्ट जो यहाँ 100 तरीके के रखे हुए हैं, क्या ये सभी प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि इन सभी का एक कॉमन फार्मूला है। जैसे NaCl है, तो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने NaOH बोला था कि नहीं? वास्तव में श्रेया ये कहना चाहती थी सर NaOH भी तो प्योर सब्सटेंस है, क्यों इन्होंने बोला? तो ये सभी सॉल्ट प्योर सब्सटेंस हो गए कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गई, और जितने भी हैं कॉपर, आयरन, ये भी हो गया। कॉपर, आयरन भी हो गया। इसी तरीके से ये जो रॉड है ये जिंक की है, जस्ता। ये किसकी रॉड है? जिंक की। या फिर जिसके पास मेटल का सेट है उसमें भी जस्ता होगा। तो वो बहुत बड़ी बात है, इन्होंने तुरंत पहचान लिया। सब नहीं पहचान पाते, इन्होंने कहा सर ये कॉपर और जिंक से मिलके बना है, इसलिए ये एलॉय है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। Gold. बोला इन्होंने कि मंदिर की घंटी बनाई जाती है इससे, सर ये तो पीतल है। Mix है वो. या फिर इन्होंने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में एलॉय डेफिनेशन पढ़ ली होगी, इवन कॉपर एंड जिंक। ऐसे कैसे कोई बता देगा? इन्होंने तुरंत उंगली करी, सर एलॉय भी तो बताओ। आप प्योर सब्सटेंस ही बताते जा रहे, मिक्सचर नहीं बताओगे, क्यों ऐसा चंदन बोल रहे हैं? समझ आई कि नहीं? Sir, sound की extra class में ये देखो साउंड, इन्होंने कहा सर साउंड भी पढ़ा तो लगे हैं आप। Sir, कहा कि मेरी नहीं? extra class ले लेना. ये कितना अच्छा कह दिया, बोले ये भी पढ़ाते जाओ, हाथ में साउंड पढ़ाओ। तो ये जिंक देख लो, इसके बारे में इसी के 3 डिवीजन कर लो, यहाँ प्योर सब्सटेंस, यहाँ साउंड, यहाँ पे ना? हाँ। अच्छा, अब प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बताइए आप बेटा दिशिता। कोई 4 एग्जांपल बताओ प्योर सब्सटेंस। क्या बताइए? बात ना करें। हाँ, वाटर, कॉपर, आयरन, शुगर, सॉल्ट। अब ग्लूकोज ये लो, जिंक देखो, जिंक का ये कलर है, इसको रबिंग के बाद ऐसा पाया गया है। अब ये देखो, व्हाट डज इट मीन बाय मिक्सचर? मिक्सचर देखिए, हाँ बोलो अमन, मिक्सचर क्या है? ये देखो, आप ही बता दो, जो उन्होंने बोला रिपीट करो। Two substances are mixed with each other and made another particle or. बहुत अच्छा, देखो बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज चंदन ने यूज की है। When 2 or more non-reacting pure substance are mixed, intermixed, उन्होंने आगे बता दिया, in varied composition, then it form mixture। वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अगर मैं पानी में चीनी डाल दूं, 1 चम्मच डालूं, 2 चम्मच, अपने मर्जी से 4 चम्मच डालूं, और थोड़ा नमक भी डाल दूं, और थोड़ा ग्लूकॉन डी भी डाल दूं, क्या ये सभी प्योर सब्सटेंस हैं? और अपने मर्जी से जितना मर्जी डालूं, तो क्या वो मिक्सचर बन जाएगा? वे आपस में रिएक्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि तुमको नमक का भी टेस्ट आएगा, शुगर का भी आएगा, पानी का गीलापन भी आएगा। तो इंटरमिक्स कर दिया और वो रिएक्ट भी नहीं किए। सो व्हेन 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग प्योर सब्सटेंसेस आर इंटर, कुछ हो तो उसमें सर लेमन जूस डालते हैं तो रिएक्ट हो जाता है। इसमें
कॉपर का लो इन्होंने बता दिया कि व्हेन कॉपर इज मिक्स्ड विद जिंक देन इट फॉर्म ब्रास। इनके ध्यान बार बार ब्रास पे alloy पे। बहुत बड़ी बात है, आप समझ गए ना ये ब्रास से क्या कर रहे हैं। कॉपर और टिन में लो क्या वो होता बोल है? दिया ब्रांच, हर चीज इन्होंने बता दी। गन मेटल का बेटा कंपोजिशन, लो हर चीज, चंदन के पास हर चीज है। अब हम दिशिता से पूछेंगे व्हाट इज मिक्सचर। Sir, in which two or more than two particles are पार्टिकल से नहीं होगा सुहाना, when two or more non-reactive particles are पार्टिकल होता ही नहीं है। बोलो अरविंद। when two when two pure substances mix चलो अच्छा अमन, when two or more non-reactive molecules बहुत बड़ी बात है। श्रेया, when two or more non-reacting metals react with each other, do not react with each other, then it is called mixture. यदि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ जो अक्रियाशील हों आपस में मिश्रित किए जाते हैं तो उन्हें मिश्रण कहते हैं। When two or more non-reacting pure substance are intermixed in varied composition, then it is called mixture। आप लोग चंदन को ध्यान से सुनिए, इनकी मुस्कुराहट में ही जवाब छिपा है। जो स्मार्टर्स आर स्माइलर्स, बात समझाई। तो अब हम लिखें, तो when two or more non-reacting, वो ये बात कर रहे हैं तभी तो नहीं समझ पा रहे हैं। reacting pure substance intermixed with each are intermixed with each other in varied composition, in varied composition. varied composition, then it is called मिक्सचर। तो मिक्सचर के कुछ एग्जांपल दो दिव्या। ग्लूकोन नहीं बनाना, वाटर प्लस ग्लूकोन। तो दैट इज ग्लूकोज इन वाटर। क्या एयर भी एग्जांपल है मिक्सचर का? Yes, sir. एयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं। और सॉल्ट इन वाटर, बोलिए सॉल्ट इन, शुगर इन, शुगर इन वाटर। और ये जो एलॉय है ब्रास का बना हुआ ब्रास, तो ये एलॉयज भी आ जाएंगे क्योंकि उसमें भी तो अलग अलग मेटल मिक्स किए गए हैं, पिघलाए गए एलॉयज। इतना ही रखिए आज के लिए।